गए करे जोतने बोलने नहीं तो मार कर अंदर बंद कर देंगे। मैं कल मेरे को बुला के मेरी गाड़ी खींच लिया सरकार और मेरे को भगा दिया, कहते हैं कि जाओ तुम अपना चला जमानत करा लेना। बाबूजी वही मारो हैं वो 13 फुट का खरंजा डाल दिया है जबरन। हमने शिकायत भी किया सर। ये लगता है सर घर से बाहर नहीं निकल रहा, कट्टा उट्टा लेके दौड़ा दिया सर हमको हमारे बड़े भैया को और हमारे 2 भतीजे हैं सर, उनके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लगवा दिया। बताइए क्या हुआ? सब इसने ये बैनामा कराया है फुलरी की ज़मीन 809 नंबर का, ये खतौनी में चढ़ गया है, गाड़ी जबरदस्ती जुताई बुआई कर रहा है और पुलिस पूरा फेवर कर रही है। आ गए तो कहा दिखाओ, तो हमारे पास हमसे दिखाए बैना वो दिखाओ कुछ नहीं, लॉकडाउन था। तो फिर जो गए करे जोतने बोलने नहीं तो मार कर अंदर बंद कर देंगे। ये कहता होमगार्ड तो वो दरोगा बोला। कुशवा दरोगा कहाँ का है, किस थाने का है? पहले उस लॉकडाउन में सब फूलपुर थाने में था। उसी थाने में, आपके थाने में है ये फूलपुर अभी में? नहीं है, ट्रांसफर हो गया उसके बाद मुन्ना। अभी भी आता है? अभी भी आता है वहाँ? नहीं। फिर तब जहाँ जहाँ सब कार्रवाई करते हैं देखे मुख्यमंत्री साहब के पास ये थाना दिवस पर 5-6 बार किया, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं होती साहब। तब मजबूर था, इनको एक नंबर दो। तब थक हार के आपके पास आए हैं सरकार। आप जो है इस बार शनिवार को तहसील दिवस में पहुंचेंगे। कहाँ जाएंगे? तहसील दिवस। तहसील दिवस में वहीं से टीम जाएगी, ये करा के आएगी। और अगर कोई आनाकानी करे, कोई आपका काम ना करे तो इस नंबर पे फ़ोन करना, ये कागज़ ले जाओ, इसे अपने पास लिख लो। जी सर मेरी गाड़ी, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मेरी बीमा 20,000 कराने का पैसा नहीं था। मैं जुलाई को गाड़ी खड़ी कर दिया था, 4 महीने से गाड़ी खड़ी थी ना। ये गाड़ी है कहाँ? लोडर किस जगह है? ये लोडर बदौसा में खड़ी है साहब। कल साहब ने जो है बुलवा भी कहा है तुम्हारा निपटारा करा दूंगा और अपने कब्जे में ले लिया है। एक्सीडेंट इनका मोटरसाइकिल में 3 लड़के थे, इनको किसी ने तनवारी रोड भी किया। उसकी मेरे पास फुटेज है जहाँ गाड़ी शोर शराबा ना होने दो, ये ध्यान रखिए। जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ उनकी मैं फुटेज लिए हूँ। बात भी करनी है तो वहाँ दूर करो थोड़ा जाके। और सर जी मेरे पास CCTV फुटेज 14 से लगा के 15 तारीख तक की मैं फुटेज 11 बजे रात तक की लिए कि साहब मैं बेगुनाह हूँ, मुझको भी इस केस में न फंसाया जाए साहब। मगर साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरी गाड़ी कल बुलवा के जो है रख लिया। मेरे 4 बाल बच्चे हैं साहब, मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवरी करके कर्जा पे गाड़ी लिया। अब मेरे पास आय का कोई साधन नहीं। वो कहते हैं कल परसों तुम्हारी चार्जशीट दाखिल कर दूंगा मैं। ये साहब सुनने के लिए, मेरा कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं क्या आरोप लगा रहा है आपके ऊपर? साहब मेरे ऊपर एक्सीडेंट का केस लगा रहे हैं, FIR हुई है साहब। मैं 1.5 साल से जो है बांधा गया नहीं। मैंने कहा कि आप साहब मेरा मोबाइल टेस्ट करा लीजिए, मेरी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक जाँच करा लीजिए, मेरी गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं। मैं छोटा हाथी लिए, वो पिकअप थी सरकार, मैं मर जाऊँगा। वो कह रहा आपकी गाड़ी कौन सी है? मेरा छोटा हाथी है। जी सर। एक्सीडेंट हुआ किससे था जो वो दिखा रहे हैं? वो पिकअप पे उनके रिश्तेदार बता रहे हैं। अब मैं उसकी फुटेज भी लिया एक्सीडेंट की साहब। ले आए? जी सर। जी सर, अब मेरे पास 14 से लगा के 15 तक की पिन ड्राइव भी है साहब कि मेरी गाड़ी यहाँ पर चंद्रिका प्रसाद के हाथे पे सर खड़ी है। मगर साहब कोई मेरी बात मानने। चंद्रिका हाथे का कानपुर में? जी चंद्रिका प्रसाद यही एक भुंजवा है, वहीं बदौसा में। मैं 10 साल से किराए कमरे में रहता हूँ साहब। मैं हाथे पे खड़े किए रहता हूँ साहब। मेरी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कल मुझको फुसला कहा कि तुम आ जाओ, हम तुम्हारा सही करे दे रहे हैं और मेरी गाड़ी खींच। वो एक्सीडेंट का केस कहाँ बदौसा में लिखा गया? वो तिलवारी रोड बांदा में कोतवाली में हुआ है। विवेचना की फाइल कालू कुआं बांदा आई है, तो बांदा चौक बांदा के किस थाने में आ गई? कालू कुआं चौकी में। कालू कुआं चौकी में। कौन से थाने की है? कोतवाली नगर बांदा की FIR हुई है। विवेचना की फाइल कालू कुआं चौकी इंचार्ज की यहाँ आई है और चौकी इंचार्ज साहब मेरी बात को गाड़ी कहाँ खड़ी करी है? बदौसा में क्यों की है गाड़ी? कल गाड़ी खींच ली है सर जी। गाड़ी कल अपने सुपुर्दगी में ले लिया, मेरे को भगा दिया, कहते जाओ अपना चालान करा लेना। अब मैं ये सबूत लिए हैं उनके एक्सीडेंट का। वो लोग 3 लोग थे मोटरसाइकिल में साथ, वो 2 लोग मेरे को दर्शा रहे हैं कि ये चढ़ाया, ये
तेंदुआरी जाने के लिए रास्ता में खड़े होकर साधन का इंतजार करें। उन लड़कों का एक्सीडेंट 3 लोग थे, ये मोटरसाइकिल से हुआ है। इसकी मेरे पास फुटेज साहब वीडियो है, मगर साहब को दिखा रहा हूँ तो साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि ये सब झूठा है, तुम फर्जी बना के लाए हो, ये तो मीडिया वाले बना देंगे तुरंत तुमको। कहते हैं कल कहा कि चले जाओ जहाँ एक्सीडेंट। किस से मिल चुके आप वहाँ अधिकारियों में? साहब मैं कप्तान साहब के यहाँ गया था, मुख्यमंत्री। क्या हुआ? तो कोई साहब को मेरे से कोई मतलब नहीं कहा क्या हुआ क्या ना हुआ। मैं कल मेरे को बुला के मेरी गाड़ी खींच लिया सरकार और मेरे को भगा दिया। कहते हैं कि जाओ तुम अपना चला जमानत करा लेना। मैं 4 गवाह भी दे रहा हूँ। ये जहाँ गाड़ी खड़ी रहती है, ये सामने ठेला लगाते हैं सब्जी का, एक का मकान है। साहब में 4 लोग इनकी गवाह भी दे रहे हैं कि ये गाड़ी नहीं गई है, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब मेरे को झूठे केस पर फंसाए दे रहे सरकार, मर जाए। हेलो जय हिंद सर। जय हिंद। ये आपके यहाँ का एक आदमी आया हुआ है सर। ये बताता है कि इसके पास एक छोटा हाथी है, गरीब आदमी है। इसको पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है इसकी गाड़ी। एक अभी बदौसा में खींच ली गई इसकी गाड़ी। उसके बाद इसने जब इसका नाम आया, इसने भाग दौड़ शुरू की। इसने जो एक्सीडेंट जिनके साथ हुआ था उसकी फुटेज निकाली है सीसीटीवी से, वो इनके पास है। वो जो एक्सीडेंट हुआ है किसी और गाड़ी से हुआ है, जिसमें इसमें दिखाई दे रहा है साहब। दूसरा, वो शॉर्टकट मार रहा आईओ आपका, उसने इसका गाड़ी का कहीं से नंबर वगैरह लेकर और उसकी गाड़ी को ये कहता कि उन दिनों में मेरी गाड़ी वहाँ गई ही नहीं है, एक जगह खड़ी है। आप इलेक्ट्रॉनिकली चेक करा लो, कैसे भी चेक करा लो, सीसीटीवी उसकी दिखवा लो कहीं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये आपके पास भी मिले थे तो आपने नीचे भेज दिया, लेकिन वो नीचे फिर वही बात कर रहा है। तो इसके एविडेंस वगैरह जो देखें, ऐसे गरीब आदमी को किसी भी मामले में इसमें फंसा देंगे बिना मतलब में। उसकी गाड़ी जो खींच ली है, अब ये दिखा रहा, अगर लगता है कि ये नहीं है या इसकी गाड़ी इन्वॉल्व नहीं है तो क्यों फंसाया जाए इसे? बिल्कुल सर। ये बदौसा में गाड़ी खड़ी की गई है, कोतवाली नगर से विवेचना हो रही है। अपराध संख्या है 859/22। इसे बताइए कि आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक फर्जी कार्रवाई नहीं करेगा। उसके इनके जो भी एविडेंस दिखा रहे हैं पहले देख लें। और ये देखें एक्सीडेंट किससे हुआ। वो कह रहे हैं जो FIR लिखाई है वो भी गलत टाइम दिखा के इन्होंने कराई है। एक्सीडेंट किसी और टाइम पर हुआ है और दूसरे टाइम पर उसको करा दिया। तो ये पूरा ज़रा डिटेल में देखिएगा ऐसे मामले जी, और देख के मुझे बताना फिर बाद में क्या रिजल्ट आता है इसका। SP साहब से फिर से मिलिए, ठीक है? बता दिया, वो आगे करेंगे नहीं। साहब को दिखा चुका, CC कैमरे दिखा चुका कि मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है और फतेहगंज का मैं निवासी हूँ। बांदा 60 किलोमीटर है। साहब मेरी 14 तारीख से 15 तारीख 11 बजे रात तक फुटेज में खड़ी है। मैं फुटेज भी ये पिन ड्राइव में लोड करा लिया उनसे, कोई मानने के लिए नहीं है। कल वो कहते हैं कि मैं चार्जशीट लगा दूँगा, ऐसा साहब कहते हैं अपनी जमानत करा दें। इन्हें रीडर के पास लेके जाओ और उससे कहना कि आईओ से बात भी करेगा इनके सामने। चलिए बताइए। बाबूजी वही मारो हैं। किसने मारा? 10,000 रुपया लेने मार, पैसा मांगो तो दारू पी के मार। इसमें भीतर मैं वहाँ थाने भी गई, वहाँ मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। उन लोग भी चले गए थे थाना, फिर मुझे थाना से भगा दिया। मैं कहा मेरी डॉक्टरी करा दे मैडम से, वो कुछ नहीं कराई। फिर मैं बांधा गई, वहाँ वकील से कागज लिखवा के SP पास गई। तो फिर वहाँ से फ़ोन आया, तो परसों के दिन गई तब मुझे धमकी दे रही थी, कहा तेरे आदमी को अंदर करा दूँगा, तो बांधे जा रही है। अभी हम लोग हैं तो फ़ोन से भी गाली देते हैं, घर में मेरे गाली। आपके खिलाफ भी लिखाया है कोई मुकदमा? उन्होंने तो नहीं लिखा दिया आपके खिलाफ भी कोई मुकदमा? ना साहब, पैसा दे दिया है, कुछ नहीं लिखाया। हम उनके घर नहीं जाते, ना कुछ केस करते, ना क्या लिखा देंगे। पैसा दे दिया है। कह रहे हैं हम 10,000 रुपये दिया हैं, अब तेरी साड़ी निकाल के अब तो पचने ही के रोड में घसीटेंगे। मेरा बाबूजी कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे मुझे रहने नहीं देते वहाँ। कितनी बार जा चुके आप थाने? मैं एक बार थाने गई हूँ और एक बार बांधे गई है साहब के पास। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा। वहाँ से फ़ोन आया साहब का, फिर ये मैडम गई गाड़ी लेके, फिर मुझे धमका रही थी वहाँ कुछ नहीं। कौन मैडम गई? अब मैं नाम नहीं जानती। पुलिस की मैडम थी? हाँ। क्या कहने लगी? कह रही थी तू वहाँ SP पास के जाती है, थाने भी आएगी तो हम तुम्हारा केस कर देंगे उल्टा।
तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। मेरे यहाँ भी खा लिया, मुझे मारा भी मेरे अंदर जाके। हाँ जैन सर, निकलेश बोल रहा हूँ सर। जैन, ये बताइए, ये प्रार्थी इतनी दूर से यहाँ चल के आ रही है, ग्राम पचने ही गांव है आपका, कोतवाली देहात का, बांधा। सर इनके हाथ में चोट लगी हुई है, पट्टी बांधी हुई है, ये आपके पास भी गई, फिर वहाँ कप्तान साहब के पास गई, ये FIR क्यों नहीं हो रही इनकी? आपके यहाँ से कोई मौके पर भी जाकर हुआ या? बताते हैं सर। देख के मुझे बताइए अभी। ठीक, जय। साहब मैं अपने बच्चे दूसरे वो पहले भी गया जेल कहीं किसी मामले में? ना हम नहीं गए पहली बार। वो गया वो तो जिसने मारा है? हाँ, वो तो रोज जाते हैं थाने। रोज थाने जाता है? हाँ। अच्छा। बड़े बड़े आदमी लेके जाते हैं। हाँ, 2-4 आदमी लेके जाते हैं, वहाँ गवाह भी इकट्ठा करके झूठा बयान दे के वहाँ लगा दिया मेरा कागज, कह रहे झूठा है, कुछ नहीं हुआ। तो गांव में आपकी कोई गवाही देगा नहीं आपकी तरफ से भी? मेरे अंदर मारा शाम 6 बजे, वहाँ कोई अच्छा। नहीं था। कोई नहीं है? हाँ। नहीं, आपकी तरफ से कोई नहीं बोलता? बाहर कोई, जब सुना कि झगड़ा हो रहा, मैं गाली दे रही थी जब मुझे मारा था, जब आदमी आया, जब अंदर मेरे घुसा, जब कोई नहीं था। जाइए, थाने से कार्रवाई होगी, ठीक है? CO साहब आएंगे वहाँ पर, कार्रवाई कर देंगे। मारने की धमकी देते, मैं घर में 3 दिन से नहीं हूँ, सब अपने अब चले जाना, जाओ तो CO साहब से मिलना, या फिर भी कोई ना तो कप्तान साहब के पास फिर से चले जाना, उन्हें बता दिया मैंने कार्रवाई करने के लिए। सर हमारा भूमि का विवाद है, रास्ता आपसी रास्ता 10 फीट का है, हमारा घर ही है, परिवार ही है। अब हमारे ज़मीन में हमारा वो कहे वो लखनऊ में बाबू हैं, वो 13 फुट का खरंजा डाल दिया है जबरन। हमने शिकायत भी किया सर थाना में, कुछ नहीं हुआ। और वहाँ से आते हैं छुट्टी में कभी तो हमको गाली गलौज करते हैं, उसी में हमारी ज़मीन में गाड़ी खड़ी करते हैं और जो है पुलिस से प्रताड़ित करते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे पापा मम्मी रहते हैं, तो पुलिस आती है, उनको लेट जाती है और थाने में मारपीट करती है। नहीं तो ये जो डलवाया, जो इसमें सड़क डलवाई है जी, तो ये तो सरकारी अथॉरिटी ने डलाई होगी? नहीं, रेवेन्यू के आदमी गए होंगे, पुलिस गई? कोई नहीं गया सर। और ऐसी ज़बरदस्ती डाल दी? अपने ज़बरदस्ती। तो वहाँ कप्तान साहब के पास गए आपने? हाँ सर गया हूँ। क्या कह दिया सब जगह सर, मैं आपसे उन्हीं के शब्द बता रहा हूँ। मैं गया था एप्लीकेशन लेके, मैं उनसे बोला सर मैं बड़ा गांव से आया हूँ, हमारा रास्ते का विवाद खरंजा डाल दिया है। तो उन्होंने यही कहा था कि अच्छा वो जो पुलिस विभाग में लखनऊ में, मैंने कहा हाँ सर। बोले दूसरा शब्द उनके मुँह से ये निकला कि तुम गुंडाई करते हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं गुंडाई करता तो आपके पास एप्लीकेशन लेके क्यों आता? बोले चले जाओ और आगे मत जाना। बस ये शब्द कह के उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं पढ़ा, वो मुझे वापस कर दिया। फिर हम थाने में गए, थाने में बोले हाँ ठीक करवा देंगे। जाते थे, वापस देख के चले आते थे, कुछ नहीं होता बस। और हमने सोचा दूसरे थानेदार आएंगे वो करेंगे। अब दूसरे आए हैं तो वो भी कह रहे हैं कि जो पहले हो चुका है वही रहेगा। हम SDM के यहाँ भी गए। ये तो आपके कोर्ट में चले जाना चाहिए था आपको, जब आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर दिया। सर कोर्ट में तो हम चले जाएं, लेकिन अब इतना सर गरीब आदमी में पैसा इतना कहाँ। हम गए, वकील के पास कह रहा है 20,000 लेंगे, 25,000 रुपये लगेगा। और ना लेखपाल वहाँ जाता है, लेखपाल कभी जाता है तो देखता है, वो अपनी रिपोर्ट दिया, उन्होंने न्यायालय को लिखा है लेखपाल ने। अब न्यायालय के हम कहाँ सर, गरीब आदमी चक्कर कहाँ लगाएंगे। और कल गए थे एसओ साहब 29 तारीख को, हमारे ईंटें रखे थे, उसी में हम घर बनवा रहे हैं, तो ईंटें भी हमारे हटवा दिए, फेंकवा दिए। मेरे पास वो भी है, मैंने बात किया था तो मुझको कह रहे थे कि तुम अपना काम करो, हमें जो करना है हम कर रहे हैं, जो कर गए हैं उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ये है सर मेरे पास, वो भी है इसकी कॉपी। ये रास्ता है, ये यहाँ से सर मेन रास्ता है, खरंजा है, जो मोहल्ले के लोग निकलते हैं। ये हमारा घर है, इधर ये हमारा घर है, इधर ये चाचा का घर है हमारे। यहाँ से पहले बुजुर्गी रास्ता 8 फीट का था, पिछले साल इन्होंने चौड़ किया तो 1 फुट इधर से काटा, 1 फुट हमने दिया। ये सर रास्ता यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इधर इसका घर ये है, हमारा घर ये है, इधर हमारा घर ये है। बस अब ये कह रहा है कि हमको यहाँ से रास्ता चाहिए,
इसका घर भी इधर है पीछे, इसका इसी का घर यहाँ भी है। तो जब इसका घर यहाँ तक रास्ता है तो इसको यहाँ क्यों चाहिए? यहाँ हमारे 13 फुट का खरंजा डाल दिया। इस बार आप जाइए तहसील दिवस में, ठीक है? जी। इनको एक नंबर दे दो। सीओ के लिए लिखा, खुद सीओ हैंडल करेंगे, सीओ जाएंगे अभी इसमें, ठीक है जी। अगर फिर भी ना हो तो 15 दिन बाद मेरे पास आओगे। लड़के को मरवाना चाहते हैं सर। क्यों मरवाना क्यों चाहते हैं? सर एक दिन झगड़ा कर संजय दारू पी के मैं छुड़ा दिया था केवल, बस एक गुप्ता थे उसको मार रहे थे। तो थाने से क्या कार्रवाई हुई इसमें? कुछ नहीं, मैं जब जाता हूँ सब कुछ एप्लीकेशन लिखा के रख लेते थे। लेकिन पुलिस भेजे थे तो वो जब पहुँची पुलिस तो उनको खुद गाली दे रहे। किसको गाली देते हैं? हमको से पुलिस में साथ में गए तब। नहीं, पुलिस वाले गाली देते हैं या वो आदमी गाली देता है? उसके घर वाले पुलिस के सामने देते हैं? हाँ सर, वो पुलिस वाले चलो बाद में आते, अभी तक नहीं आए सर। न मेरा FIR लिखा गया सर। पहले भी इनके खिलाफ कोई मुकदमे वगैरह दर्ज है क्या? इनके खिलाफ मेरे सन 91 में था सर। पहले थे? हाँ, लेकिन उनके पिता के था, उनका पिता कुछ नहीं बोलता है सर। ये दारू पीता है, दारू पी किसी को मारता गाली देता है सर। और उसके साथ मिश्रा करके हैं सर, वो प्लाटर काम करते हैं, ज़मीन बेचते खरीदते हैं। बोलते पैसा दे कि मैं ST लगवा दूंगा, सब दे देगा। मेरा लगता है सर घर से बाहर नहीं निकल रहा, कट्टा उट्टा लेकर दौड़ा दिया सर। मैं बोला जांच करा दूँ सर, मैं कुछ तो कर दीजिए सर, कुछ नहीं सुना होता। कराते, अगर कार्रवाई ना हो थाने से तो 15 दिन बाद यहाँ पता करेंगे। मैडम हमारी पड़ोसी महिला 58 साल की विधवा है सर। हमको हमारे बड़े भैया को और हमारे 2 भतीजे हैं सर, उनके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लगवा दिया है 452 का सर। हमारा उनका रास्ते का विवाद है, जिसको पुलिस ने और लेखपाल ने समझौता भी करवा दिया था, सीमांकन भी करवा दिया था। लेकिन सर वो लोग ग्राम प्रधान के वर्तमान के रिलेशन में है सर, वो लोग जाकर के फर्जी तरीके से मुकदमा लिखवा दिए हमारे ऊपर सर। और सर मैं 2004 में निधि प्रधान के द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया था सर, जिसकी न्यायालय में जो अभियुक्त हैं, वादी हैं, उन बोले कि न्यायालय में खड़े हुए अभियुक्त हमारे साथ में कोई घटना कारित नहीं किए थे। लेकिन सर मैं इंस्पेक्टर साहब के पास गया तो बोले कि तुम हमारे थाने के HS हो। मैं बोला सर मैं निष्क्रिय HS हूँ। तो बोले निष्क्रिय को सक्रिय करने में देर नहीं लगता है सर। उसके बाद मैं कप्तान साहब के पास गया, एडिशनल साहब के पास गया, CO साहब के पास गया। जहाँ भी जाता हूँ साहब जो फ़ोन करता है अधिकारी सर बोलते हैं कि हमारे थाने के HS है साहब। सर मैं 2004 से 2022 चल रहा है, इसमें सर कोई भी हमारी नई घटना हो सर तो हमको तुरंत जेल भेज दिया जाए सर। ऑनलाइन सिस्टम है साहब, सब चेक कर लीजिए। अगर हम कैसे केस थे पहले आपके ऊपर? सर फर्जी हुए ग्राम प्रधान हमारे ऊपर अज्ञात का मुकदमा था लगवा दिया था सर। सर न्यायालय में खड़े हुए बोल दिए थे कि नहीं है, उसकी नकल मेरे पास। कब खुली आपकी HS? सर HS हमारी खुली है वही 4-5 साल 10 साल पहले की है सर। 2004 में सर फंसाया इस आप न्यायालय में चले गए। तो ये जो पड़ोसी महिला ये प्रधान की क्या लगती हैं? प्रधान की कुछ रिलेशन में सर मौसी लगती हैं सर। मैं सर 3 बार SP साहब के पास गए, एडिशनल साहब सर 2 बच्चे तैयारी करने वाले खड़े हैं, भतीजे हैं सर। पिता और पुत्र साथ में छेड़खानी करने नहीं जाएगा, सगा पिता पुत्र 2 उसके और भतीजे चाचा उसका। साहब न्याय दिला दिया जाए, न्याय दिला दिया जाए। आयु साहब बोले थे कि हमको नाम निकालने के लिए पैसा दे, साहब हम लोगों के पास पैसा नहीं है सर। बोले कि ठीक है सब कोई जेल जाओगे। ठीक है, कप्तान साहब के सामने बुलाया जाएगा सभी को, वहाँ ये सब अपना जो भी एविडेंस है वो देना, वो तय करेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ कहना हो तो 15 दिन बाद आना मेरे पास। आप बस निर्दोष न फंसाया जाए। अगर हम घटना अब देखिए अब विवेचना से क्या आएगा, विवेचना से आप निर्दोष हैं या दोषी हैं तब पता चलेगा।